अंडा एक सुपर फूड है जो कि पूरी विटामिन मिनरल इससे भरपूर है। इसमें विटामिन ए, डी, के, B6, B12 और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं जो कि बच्चों को कुपोषण से बचने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अंडा जो 52 ग्राम का होता है उसमें करीब करीब 7 ग्राम प्रोटीन होती है, 72 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, करीब 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 ग्राम फैट होता है। इस तरह अंडा एक तरह से अपने में कंप्लीट फूड है। इसको खाने से हम आराम से कुपोषण से बच सकते हैं। भारत में अंडे के रोजगार का काफ़ी स्कोप है क्योंकि देश में इस समय 138.8 बिलियन अंडे की प्रोडक्शन प्रति वर्ष हो रहा है और ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार हमें 184 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति साल उपलब्धता होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ इसकी उपलब्धता जो है 101 अंडे की है। तो इस तरह इसमें काफ़ी जो है संभावनाएं, बहुत ज़्यादा इस रोजगार की भी संभावनाएं हैं। जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ अंडे के बारे में बहुत सारे भ्रम या मिथ हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडा जो है नॉन वेज है कि वेज है, ये हमेशा इशूज आता रहता है। हम लोग पास भी बार बार लोग कहते हैं, बार बार हम क्लैरिफाई भी करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पर भी इसको डाल रखा है कि अंडा नॉर्मल टेबल एग जो है एक तरह से वेजिटेरियन शाकाहारी फूड है, क्योंकि जो भी अंडा प्रोड्यूस होता है इसमें काक का जो काक होता है, मुर्गा होता है, वो साथ में नहीं रखा जाता, केवल अंडा आता रहता है। टेबल एग की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर बैकयार्ड सिस्टम में अंडा प्रोड्यूस किया गया जहाँ मुर्गी साथ रहते हैं, उनका अंडा फर्टाइल हो सकता है। पर करीब करीब 85% अंडे जो आ रहे हैं वो हमारे उसी सिस्टम से आ रहे हैं जो केज में हैं या नॉन बैकयार्ड सिस्टम से हैं। तो ज़्यादातर अंडे करीब करीब हमारे जो है नॉन फर्टाइल हैं, इसलिए उनको वेजिटेरियन फूड माना जा सकता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे हम दूध पीते हैं, दूध में भी सेल होती है, अंडा भी एक प्रकार का सेल है। तो जो आदमी दूध पी सकता है शाकाहारी मान के, वो आराम से अंडे को खा सकता है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा मैं, केवल अंडा मुर्गी का ही नहीं होता, बहुत सारे अंडे भी आजकल उपयोग में आ रहे हैं। जैसे बटेर का अंडा है, बटेर का अंडा तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। उसका वजन तो करीब 10 या 12 ग्राम होता है, लेकिन उसको विटामिन बम कहते हैं। उसमें इतनी विटामिन होती है कि लोग उसको कहते हैं कि एक तरह से विटामिन बम है, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो उसकी उपयोगिता और भी अधिक है। इसी तरह हम लोग उसका बत्तख का अंडा है जिसको डक कहते हैं, या टर्की है, गिनी फाउल है, इनका अंडा भी हम लोग सेवन कर सकते हैं, जो कि वो भी समान तरह से पोषण से भरपूर है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है अंडे के बारे में ये जो मिथ है उसको प्रचार प्रसार करके रोकिए। ये अंडा जो है शाकाहारी नहीं है, ये पूर्णतः शाकाहारी है। और इसको हम एक तरह से जो नेचर की एक प्रकृति की देन है जो कि भरपूर है, जो कुपोषण से लड़ने में मदद कर सकता है। हमारे बच्चों को कुपोषण से लड़ने में मदद करता है, बड़े बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसको हम वंचित रह जा रहे हैं। तो बहुत प्रचार प्रसार की, एक्सटेंशन की आवश्यकता है कि लोगों को बताया जाए कि अंडा शाकाहारी है, आप लोग इसका सेवन निसंकोच करिए। एक और मिथ आती है कि अंडा जो है गर्मियों में गर्म करता है। जो ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि भाई गर्मियों में नहीं खाएंगे। इवन हमारे सेल काउंटर पे अंडे की जो है सेल आधी हो जाती है गर्मियों में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, गर्मी सर्दी कोई भी नहीं। एक स्वस्थ आदमी दिन भर में दो अंडे तो आराम से खा सकता है। इसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने की संभावना है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत लोग बताते हैं कि अंडे से ज़्यादा अंडे खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी। वो भी एक तरह से मिथ है, क्योंकि जो एडिबल है कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत ज़्यादा सीरम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कम मदद करता है। तो एक तरह से ये मिथ भी है कि कोलेस्ट्रॉल अंडा खाने से बढ़ जाएगा, तो अंडा कम खाएं, अंडा ना खाएं या एक को निकाल दें, ऐसा नहीं है। आप आराम से 2 अंडे प्रतिदिन खा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँ बच्चों को जरूर अंडा खिलाएं। एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक आदमी को जिनका जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शाकाहारी व्यक्ति की प्रोटीन तो ज़्यादातर दालों से मिलती है, जो पूरी तरह नहीं मिल रही है। तो अगर वो अंडा खाएंगे जिसमें 7 ग्राम प्रोटीन है, तो एक तरह से बच्चा अगर 10 किलो का 12 किलो का है, 2 अंडे अगर खाएगा तो प्रोटीन के कुपोषण से बच सकता है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा मैं, अंडे में एक होता है कोलिन, जो कि ब्रेन सिस्टम
न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और हमारी संवेदनाओं को क्विक रिस्पांस के लिए भी कोलिन की अत्यंत आवश्यकता है। तो कोलिन अंडे में उपलब्ध होता है तो इससे ब्रेन फंक्शन भी आराम से होता है। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, अंडा प्रोडक्शन जो है एक तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है आजकल। यहाँ बताना चाहूंगा, जो अगर आदमी बीफ खाता है, एक किलोग्राम बीफ प्रोड्यूस करने के लिए करीब 18,000-17,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि जो अंडा प्रोड्यूस करने 1 किलो मीट पर मुर्गियों का मीट पैदा करने के लिए करीबन 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटन या शिवन के लिए 8,000-7,000 किलोग्राम। इस तरह इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल कम प्रेशर इसका वाटर फुटप्रिंट कम होता है। एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा कि पहले पुराने जमाने में हमारे पास एक ही तरह की मुर्गियां होती थी, जिसको हम कभी मीट के लिए खा लिए, कभी अंडे के लिए प्रोड्यूस कर दिए। अभी साइंस ने इतनी डेवलप कर लिया कि हमने अंडे देने वाली मुर्गियां अलग कर दी, मीट वाली मुर्गियां ब्रॉयलर कर दी, और अंडे देने वाली मुर्गियों में इतना विकास कर दिया कि मुर्गियां जो है 330 अंडे तक साल में देती हैं। तो आप सोच सकते हैं एक अंडा बनने में करीब 25 घंटे लगते हैं, 25.5 घंटे। तो करीब करीब एक अंडा रोज हमें एक मुर्गी दे रही है। तो जबकि पहले ऐसा नहीं था, 100 अंडे आते थे और 90-95 दिन में चलेंगे। तो इस तरह से कम लागत में आजकल हम ज्यादा मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा जो है अंडे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल इन्वायरमेंटल इसका जो फुटप्रिंट है, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट इसका बहुत कम हो रहा है। इस तरह इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो हर तरह से अंडा जो है बहुत उपयुक्त है। आप सबको अंडा खाना चाहिए। इसके प्रचार प्रसार के लिए जो एक टैग लाइन एनईसीसी कभी कहता था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, तो वो टैग लाइन बहुत उपयुक्त है। अंडे खाएं, स्वस्थ रहें, परिवार को खिलाएं, गर्भवती महिलाएं बच्चों को खिलाएं, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इस तरह देश स्वस्थ रहेगा, समृद्ध बनेगा। धन्यवाद।